प्रैक्टिस सेट 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स को थोड़े से डाउट में डाल सकते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जिसमें है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। इवन नंबर का मीनिंग होता है जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल है या फिर जिनके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 रहेंगे, इनमें से कोई भी एक रहेगा, दैट नंबर इज नोन एज व्हाट, इवन नंबर। तो अपने को यहाँ पे दिया है इवन नंबर बिटवीन 1 to 350। देखो ठीक से, बिटवीन 1 to 350 इसका मतलब यहाँ पे 1 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 350 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज द वर्ड इज गिवन बिटवीन। अगर यहाँ फ्रॉम रहता था तो 350 आप लिख सकते थे, बट इसमें बिटवीन दिया है इसलिए 350 नहीं आएगा। तो एक पहला कंफ्यूजन क्लियर कर लो, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में क्या आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। सो सम ऑफ क्या दिखाना है, इवन नेचुरल नंबर। सो इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर 2 4 6 8। ऐसा कहां तक लिखेंगे, 348 तक लिखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिटवीन बोला है, बिटवीन में 350 नहीं आएगा, 350 के पहले आएगा। सो इन दोनों के बीच में के नंबर्स लिखने हैं, ये दोनों कंसिडर नहीं करने। सो हियर क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी a 2, कॉमन डिफरेंस d होगा 4 minus 2 इज इक्वल टू 2, और लास्ट टर्म होगी 348। सो n निकलेगा तभी तो पता चलेगा कि कितने नंबर से, बाद में उसकी सम निकाल सकेंगे। सो यहाँ पे n निकालने के पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। tn की वैल्यू है 348, a है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, प्लस और माइनस 2 कैंसिल होगा। सो वी गेट n इज इक्वल टू 348 अपॉन 2। सो n इज इक्वल टू होगा 174। सो देयर आर 174 इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350। अब इनकी सभी की सम फाइंड करनी है। सो सम ऑफ 174 even natural numbers between 1 to 350, मतलब we have to find S174। so Sn is equal to, फॉर्मूला क्या है, n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। S174 is equal to 174 upon 2 in bracket 2 into a की वैल्यू है 2 प्लस n है 174 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 2। सो 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 8 जा 16, 1 रहेगा 14, तो 2 7 जा 14 इन ब्रैकेट 4 2 2 जा प्लस 173 इंटू 2, 87 in bracket 4 plus 3 2 जा 6 and 17 2 जा 34। so 87 into 350 is equal to, 87 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, ये जीरो पहले ही लिख दिया, 5 7 जा 35, 3 आ जाएंगे कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 3 43 प्लस 3 7 जा 21 2 कैरी हो गए, 8 3 जा 24 प्लस 2 26। तो ये होगा 5 4 6 प्लस 4 10। सो इसका आंसर होगा 30450। therefore sum of all even natural number between 1 to 350 is 30450। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
in an AP 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 term. So consider करेंगे, let A and D are first term and common difference of AP रिस्पेक्टिवली. गिवन क्या है देखो, 19th टर्म मतलब T19 है 52 एंड T38 है 128. वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, मतलब S56 फाइंड करना है. सो उसके लिए A और D लगेंगे. तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज T19 एंड T38 आर गिवन. तो यहाँ होगा n की वैल्यू है 19 एंड हियर n क्या है 38. तो यहाँ का इक्वेशन बनेगा a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52, दैट इज a प्लस 18d इज इक्वल टू 52. यहाँ होगा a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 128. तो a प्लस 37d इज इक्वल टू 128. a और a कॉमन है दोनों में, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2. तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 एंड a प्लस 37d इज इक्वल टू 128. दोनों का साइन, तीनों का साइन चेंज हो जाएगा. तो यहां पे रहेगा देखो -37 माइनस 18, 19d इज इक्वल टू 128 माइनस 52. ये आंसर आएगा -76. सो वी गेट d इज इक्वल टू -76 अपॉन -19 इज इक्वल टू 4. सो वी गेट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4. पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. सो वी गेट a प्लस 18 इंटू d की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 52. a is equal to 52 minus 72. So we get a is equal to -20. Now we have to find S56. So Sn का फॉर्मूला है n/2 in bracket 2a plus n-1 into d. n की वैल्यू है 56. So S56 is equal to 56 upon 2 in bracket 2 into -20 plus 56 minus 1 into d is equal to 4. 56 upon 2 28 होगा. 2 into -20 minus 40 plus 55 into 4 is equal to 28 in bracket minus 40 plus 55 into 4 होगा 220. 28 into 180 is equal to, ये रहेगा यहाँ 0 एज इट इज. 18 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा. 18 8 जा होगा 144, तो 14 आएंगे कैरी, और 18 2 जा 36 प्लस 14 हो जाएंगे 50. सो वी गेट S56 इज इक्वल टू 5040. नाउ दिस एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व बाय अनदर मेथड आल्सो. सो वो भी मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं. सो सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म. सो यहां ऐसा कंसिडर करेंगे, लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड common difference
of the AP. So what we have to find? We have to find the sum of first 56 terms. So S56 की वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ n इज इक्वल टू क्या है 56 है, और फॉर्मूला यूज करना है Sn का, n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो S56 इज इक्वल टू 56 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 56 इंटू डी. तो S56 होगा 28 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55d. नाउ अब अगर आपको 2a प्लस 55d की वैल्यू अगर मिलती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 28 करके. तो यहाँ इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने. अब ऑल्सो वी आर हैविंग T19 is equal to 52 and T38 is equal to 128. तो यहाँ Tn गिवन है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे. Tn is equal to a plus n minus 1 into d का. तो हियर n is equal to 19 और यहाँ पे n है 38. तो ये हो जाएगा a plus 19 minus 1 into d is equal to 52 and a plus 38 minus 1 into d is equal to 128. a plus 18d is equal to 52 and a plus 37d is equal to 128. अब आप अगर ठीक से देखेंगे तो देखो a plus a होता है 2a, 18 plus 37 होता है 55. तो ये दोनों इक्वेशन की अगर एडिशन करेंगे तो क्या होगा a प्लस a होगा 2a प्लस 18 प्लस 37 क्या होगा 55d इज इक्वल टू 128 प्लस 52 क्या होगा 180. देखो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128. तो 2a प्लस 55d की वैल्यू कितनी आ गई 180. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. So we get S56 is equal to 28 into 180 which is equal to 5040. Therefore we get S56 is equal to 5040. So ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप दो मेथड से कभी कभी तीन भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. So जो मेथड आपको इजी जाएगी वो मेथड आप प्रिपेयर करो. एग्जाम तक वही एक कॉमन मेथड रखो आपके लिए खुद के लिए, और वही मेथड से अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आए तो सॉल्व करो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300. फाइंड द 28th टर्म. सो पहले 55 टर्म्स की सम गिवन है और 28वीं टर्म मतलब 28th टर्म फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, let a and d are first term and common difference of AP. It is given that sum of first 55 terms is equal to 3300 and we have to find 28th term. So 28th term find करना है. तो using Tn is equal to a plus n minus 1 into d, T28 is equal to a plus 28 minus 1 into d, T28 is equal to a plus 27d. जो a प्लस 27d की वैल्यू रहेगी वो क्या होगा T28 की वैल्यू होगी. तो अब यहां पे दूसरा गिवन यूज करेंगे. S55 इज इक्वल टू 3300. हियर n इज इक्वल टू 55. सो फॉर्मूला है Sn का n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस
n minus 1 into d. S55 is equal to 55 upon 2 in bracket 2a plus 55 minus 1 into d. S55 की वैल्यू है 3300 इंटू 2 अपॉन 55, ये फ्रैक्शन इधर आ गया रेसिप्रोकल होके 2a प्लस यहाँ रहेगा 54d. तो ये 55 से 3300 को डिवाइड करने से पहले 11 से करेंगे. 11 3 जा एंड 11 5 जा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, a प्लस 27d. तो अब a प्लस 27d आ गया देखो यहाँ पे. सो हियर डिवाइड बाय 2, सो वी गेट 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू a प्लस 27d. 2 कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करने के बाद. सो वी गेट a प्लस 27d इज इक्वल टू 60. We will put this value in equation 1. So we get T28 is equal to 60. Therefore, 28th term of the given AP is 6060. Question number 7. In an AP, the sum of 3 consecutive terms is 27. And their product is 504, then find the terms. और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of the third and fourth term is 14. अब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में consecutive terms in AP 3, 4, 5 और 6 के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स डिसाइड किए हैं जो कि हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. सो आपको भी वही कंडीशंस याद रखनी है. अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में हिंट है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी. सो वैसे यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएंगे. फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी और यहाँ पे होगा a प्लस 2d. तो अगर ये कंसीडर करेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और याद रहेंगे ठीक से. तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूले जैसे आप कंसीडर कर सकते हो. सो अब यहाँ पे दिया है देखो, कंडीशन क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP इज 27. तो सबसे पहले तो लिखेंगे जो दिया है, एग्जाम में ये देंगे नहीं. सो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP आर a माइनस डी, a और a प्लस डी. कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, हाँ, बाद एक के बाद एक आने वाले. तो ये हो गए 3 टर्म्स. सो फर्स्ट कंडीशन है sum of 3 consecutive term is 27. a minus d plus a plus a plus d is equal to 27. So we get 3a is equal to 27. So a is equal to 27 upon 3. We get a is equal to 9. Then second condition है, their product is 504. मतलब a minus d into a प्लस डी इज इक्वल टू 504. a की वैल्यू है 9, तो ये होगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504. सो वी गेट 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9. दैट इज 9 स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54. तो यहाँ पे मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यूज कर लिया. सो वी गेट डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 minus 56 which is equal to 25. So we get d is equal to taking square root plus and minus 5. So every real number has two square roots, one is positive and one is negative. So अब यहाँ पे terms लिखेंगे देखो,
when A is equal to 9 and D is equal to 5, the terms in AP are A minus D is equal to 9 minus 5 is equal to 4. Then A is equal to 9 and A plus D is equal to 9 plus 5 is equal to 14. That is 4, 9 and 14. और सेकेंड कंडीशन क्या होगी, A इज इक्वल टू 9 होगा और D की वैल्यू रहेगी -5. तो टर्म्स इन AP आर A माइनस D इज इक्वल टू 9 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस होगा 14. A इज इक्वल टू होगा 9 और A प्लस डी होगा 9 प्लस -5 इज इक्वल टू 4. That is 14, 9 and 4. So whenever you have to take square roots, take both the square roots positive and negative. और ये याद रखो एग्जाम में this will not be given, आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन 8. फाइंड 4 consecutive terms in an AP. तो 4 consecutive terms in AP are A minus D, A plus D, A plus 2D. तो फर्स्ट कंडीशन है whose sum is 12. A minus D plus A plus A plus D plus A plus 2D is equal to 12. 1 2 3 4 टाइम्स A है तो ये होगा 4A, एक D कैंसिल होगा, प्लस 2D इज इक्वल टू होगा 12. इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये होगा 2A प्लस D इज इक्वल टू 6. इक्वेशन बन गया फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इज 14. 1 2 दिस इज थर्ड टर्म, A प्लस D प्लस A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है 14. So we get A plus A 2A plus D plus 2D 3D is equal to 14. This is equation 2. अब यहाँ 2A प्रेजेंट है, सो सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों की. सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 and 2. 2A plus D is equal to 6 and 2A plus 3D is equal to 14. सब्ट्रैक्शन करना है तो ये सभी माइनस हो जाएंगे, तो 2A कैंसिल होगा, D माइनस 3D होगा, माइनस 2D इज इक्वल टू होगा -8. सो वी गेट D इज इक्वल टू 4. नाउ पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. सो वी गेट 2A plus 4 is equal to 6. Therefore 2A is equal to 6 minus 4 is equal to 2. So 2A is equal to 2 मतलब A की वैल्यू आ गई 1. सो अब अपने पास A की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू है 4. Therefore 4 consecutive terms in AP are A minus D is equal to 1 minus 4 is equal to -3. A is equal to 1. A plus D is equal to 4 plus 1 plus 4 is equal to 5. And A plus 2D is equal to 1 plus 4, 2 into 4 is equal to 9. Therefore the 4 consecutive terms are -3, 1, 5 and 9. Number 9. If the 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. So consider करेंगे A and D are first term and common difference respectively.
तो गिवन क्या है, देखो गिवन है 9th टर्म इज 0 और प्रूव क्या करना है, 29th टर्म is equal to twice the 19th term. So only T9 is equal to 0 is given. By using this we have to show that T29 is equal to 2 into T19. So T29, T19, T9 are given. So we can use the formula Tn is equal to A plus n minus 1 into D. तो T9 is equal to होगा A plus 9 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज एन की वैल्यू 9 होगी, इज इक्वल टू 0 आएगा. सो वी गेट ए प्लस 8d इज इक्वल टू 0. देन T29 लिखेंगे a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होगा a प्लस 28d. T19 लिखेंगे a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 18d. तो अब अगर ठीक से देखेंगे तो अपने पास कुछ रिलेशंस यहाँ पे आते हैं क्या, देखना है. तो T19 इज इक्वल टू होगा a प्लस 28d इज इक्वल टू a प्लस 28 को लिखेंगे 8d प्लस 20d. ऐसा क्यों किया, बिकॉज 28 को मैंने लिख दिया 8d प्लस 20d. तो वी गेट T29 इज इक्वल टू a प्लस 8d की वैल्यू क्या है 0 प्लस 20d. सो वी गेट T29 इज इक्वल टू 20d. देन T19 है अपने पास a प्लस 18d. तो 18 को लिखेंगे 8d प्लस 10d. 18 को लिखा है 8d प्लस 10d. तो T19 इज इक्वल टू होगा a प्लस 8d 0 प्लस 10d. सो वी गेट T19 इज इक्वल टू 10d. सो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3 T29 इज इक्वल टू क्या है 20d इज इक्वल टू 2 इंटू 10d लिखेंगे. तो T29 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू T19 होगा. हेंस प्रूफ. सो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है.